Hello, this is the first introductory lecture of wireless technology. Okay. Define the term wireless. Wireless क्या होता है? The term wireless is used to describe telecommunication in which electromagnetic waves carry the signal over part or all the communication path. देखिए, जब भी वायरलेस की बात होगी तो आपको एक वर्ड हमेशा याद रखना है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा किस पर डिपेंडेंट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर. जो भी वायर्ड कनेक्शन होता है उसमें केबल रहती है, केबल डिफरेंट टाइप की केबल्स रहती हैं. उस केबल की हेल्प से कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है. पर यहाँ पे कोई केबल नहीं है, ये वायरलेस है. तो इसके लिए बस एक टर्मिनोलॉजी हमेशा आपको दिमाग में रखनी कि वायरलेस किससे होता है, किसने पॉसिबल किया है वायरलेस को. आजकल की डेट में जो हो रहा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से. उसके और भी बहुत सारे पहले भी रेडियो वेव्स बनाई गई, दूसरी चीज़ें बनाई गई. तो उसके बाद हम फाइनली इस पाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द बेस्ट टू कम्युनिकेट थ्रू वायरलेस. तो इन लोगों ने डेफिनेशन में बताया है कि टेलीकम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रहा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी करती हैं सिग्नल को, या फिर थोड़ा सा पार्ट लेके, या फिर पूरी कम्युनिकेशन पाथ. ठीक है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम क्या करते हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं. ओके. सम मॉनिटरिंग डिवाइसेस सच एज इंट्रूजन अलार्म्स. जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस रहते हैं बहुत सारे, मॉनिटर करना मतलब किसी चीज़ को लगातार वॉच करना, उस पर एक नज़र रखना, उसकी निगरानी करना, इस कॉल्ड मॉनिटरिंग डिवाइस, है ना. मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, वो भी एक मॉनिटरिंग डिवाइस है ना. तो एक लगातार अपन कहीं भी जाते तो लिखा रहता है ना, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलियंस. तो दैट इज़ अ मॉनिटरिंग डिवाइस. मॉनिटरिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कोई उसको देख रहा है. मॉनिटरिंग. सच एज इंट्रूजन अलार्म्स. इंट्रूजन अलार्म्स क्या होते हैं? कोई भी अलार्म जिससे अथॉरिटी का पता चलता है. जैसे अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में क्या होता है कि आपके पास एक कार्ड होता है, कार्ड को आप स्वाइप करते हैं तो ही आपकी एंट्री होती है. कई जगह एटीएम कार्ड्स पे भी ये फैसिलिटी होती है कि आप एटीएम से उसको स्वाइप करेंगे तो गेट खुलेगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा. तो अगर नहीं अपन ज़बरदस्ती करते हैं किसी और एक ही टाइम पे दो लोग घुस जाते हैं कार्ड से, तो ये कैसे वो लोग पकड़ते हैं? उसके लिए लोग इंट्रूजन अलार्म सेट करते हैं. तो इन अलार्म्स की को ये लोग वायरलेसली कनेक्ट करते हैं. ठीक है. और इनमें क्या खासियत रहती है कि ये इस फ्रीक्वेंसी से बचते हैं कि हम लोग उसको सुन नहीं सकते. एम्प्लॉय अकाउस्टिक वेव्स एट फ्रीक्वेंसीज अबव द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग. ये लोग ऐसी वेव्स को सेटअप करते हैं. एम्प्लॉय करना है ना, सेटअप करना, जिसको हम लोग नॉर्मली हम लोग सुन नहीं सकते. हमारी रेंज के ऊपर रहती है उसकी हियरिंग, तो हम लोग पता नहीं कर सकते कि अलार्म बज गया है. इंट्रूजन अलार्म्स को सिक्योरिटी अलार्म्स भी कहा जा सकता है. दीज आर क्लासिफाइड एज वायरलेस. ओके. इन सबको वायरलेस समझ लीजिए. अभी वायरलेस है. सम मेनली यूज्ड वायरलेस डिवाइसेस आर एज फॉलोज. कुछ वायरलेस डिवाइसेस हैं, उनको हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ सेल्यूलर फोन्स. सेल फोन्स बोलते हैं हम शॉर्ट में, सेल्यूलर फोन्स. दिस प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी फॉर पोर्टेबल एंड मोबाइल एप्लीकेशंस बोथ फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज़. ये किसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं? पोर्टेबल एंड मोबाइल एप्लीकेशंस को, पर्सनल एंड बिजनेस यूज़ के लिए. कौन? सेल्यूलर फोन्स. पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको पोर्ट किया जा सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और मोबाइल का मतलब ये होता है कि जिसको हमेशा हम लेके घूम सकते हैं, दैट इज़ मोबाइल. अब पोर्टेबल एंड मोबाइल में डिफरेंस क्या है? पोर्टेबल कोई भी हैवी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि टीवी है. आपने टीवी को एक जगह लगा दिया, आप उसको दिन भर लेके नहीं घूमेंगे घर में. हाँ, पर आप उसको पोर्ट कर सकते हैं एक जगह से
दूसरे जगह उसको लगाया जा सकता है, वायरलेस है अगर वो, तो वो दैट इज़ पोर्टेबल, कि इसको यहाँ लगा दिया, नहीं जमा तो कुछ दिनों बाद वहाँ लगा दिया, नहीं जमा तो कभी ऊपर वाले कमरे में लगा दिया, दैट इज़ पोर्टेबल। एंड मोबाइल इज़ कि आप उसको कभी भी कहीं भी इधर से उधर मूव कर सकते हैं एट एनी टाइम। जैसे कि कोई छोटी चीज़, जैसे कि आपका सेलुलर फ़ोन, हाथ में मोबाइल फ़ोन, ठीक है। दिस द डिफरेंस बिटवीन पोर्टेबल एंड मोबाइल, ये सेम वर्ड्स नहीं, ठीक। नेक्स्ट आपका जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका वैसे तो फुल फॉर्म आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हम सबके मोबाइल में एक जीपीएस का बटन रहता है, अब तो रहता ही नहीं है, कभी कभी दिखता नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन रहता है। इतनी बार हमको जीपीएस की ज़रूरत पड़ती है, कभी भी हम मैप खोलेंगे बिना जीपीएस के हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं, ठीक है। तो जीपीएस का मतलब बेसिकली क्या है कि हम अभी किस लोकेशन पे हैं, राइट। दिस अलाउज ड्राइवर्स एंड ऑफ कार्स एंड ट्रक्स, captains of boats and ship, and pilot of aircrafts to search their location anywhere on earth। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, मोबाइल के अंदर तो होता ही है, इसको अलग से भी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये सिस्टम हमेशा क्या रहता है, वायरलेस रहता है। अगर आप एक जगह वायर्ड हैं तो आप मूव ही नहीं कर पाएंगे, पर अब अगर आप वायरलेस हैं, आप मूव कर रहे हैं, रास्ता भटक गए, तो आप अपने आप को चेक कैसे करेंगे कि आप अभी कहाँ पर हैं। तो ड्राइवर्स हो गए कार ट्रक के, कैप्टन हो गया बोट का या शिप का, या पायलट हो गए प्लेन्स के, तो ये लोग अपने आप को चेक करने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से देख सकते हैं कि अभी ये कहाँ पर है, इनकी क्या लोकेशन है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड किस पॉइंट पे है ये, दैट इज़ जीपीएस। कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। सच एज कॉर्डलेस माउस, कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स कैन ऑल्सो बी लिंक्ड टू अ कंप्यूटर वाया वायरलेस। अब हमने वायरलेस माउस भी देख लिया है, वायरलेस कीबोर्ड्स, वायरलेस प्रिंटर्स भी देख लिए हैं। इनकी टाइम टाइम पे ज़रूरत लगती रहती है, ठीक है। कीबोर्ड्स और माउस तो चलिए एक बार वायरलेस अपन ले लेते हैं, कई बार हम दूर बैठ रहे हैं कंप्यूटर से तो हमें एक वायरलेस कीबोर्ड की ज़रूरत लगती है क्योंकि हम तार से इतनी पास नहीं बैठना चाहते, ठीक है। कॉर्डलेस कंप्यूटर कभी कभी क्या होता है कि हम मूवी देख रहे हैं, अब मूवी हम कंप्यूटर के एकदम बगल में बैठ के तो देखेंगे नहीं, थोड़ा दूर बैठ के देखेंगे, उस केस में हमको कॉर्डलेस माउस जो रहता है या फिर कॉर्डलेस कीबोर्ड रहता है, ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि हम वहीं से हमने पॉज कर दिया, वहीं से फॉरवर्ड कर दिया। प्रिंटर्स, वायरलेस प्रिंटर की खासियत यह है कि उससे कितने भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक 3-4 सिस्टम के बीच में अगर आपने एक प्रिंटर लगा दिया तो काफ़ी उससे कनेक्ट हो जाएंगे और आप उससे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ वायरलेस। वायरलेस नहीं होगा, वायर्ड होगा, तो आप उसको एक से ही कनेक्ट कर पाएंगे। कॉर्डलेस टेलीफोन सेट्स। कॉर्डलेस टेलीफोन सेट्स मतलब जो लैंडलाइन हमारे घर में होता है, परंतु वो कैसा होता है, कॉर्डलेस। दिस इज़ अ लिमिटेड रेंज डिवाइस नॉट अ सेलुलर फ़ोन। जो घर में हमारे पास कॉर्डलेस रहता है तो उसके साथ क्या है कि वो तो एक पर्टिकुलर रेंज रहती, घर ही घर में आप उसके साथ घूम सकते हो, थोड़ा सा आप गली में निकल सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा फिर उसकी कनेक्टिविटी नहीं रहती। तो वो कॉर्डलेस टेलीफोन सेट होता तो है वायरलेस के अंदर, पर वो बता रहे हैं कि ये लिमिटेड होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी वायरलेस एक्सप्लेन्ड कि क्या होता है, क्या है वायरलेस। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी। अभी हमने बात कर ली वायरलेस क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सप्लेन विथ इट्स ब्लॉक डायग्राम। उसका ब्लॉक डायग्राम भी बता के एक्सप्लेन करिए, ओके। वायरलेस कम्युनिकेशन और वायरलेस टेक्नोलॉजी और वायरलेस मैकेनिज्म, ये तीनों को इन लोगों ने सिनोनाइम बताया कि तीनों एक ही बात है। कम्युनिकेशन पूछे आपसे कोई पूछे वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, पूछे वायरलेस मैकेनिज्म क्या होता है, तीनों एक ही बात है। इज़ अ टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन
that is performed and delivered wirelessly. एक तरीके का डेटा कम्युनिकेशन होता है जो कैसे होता है, वायरलेसली परफॉर्म करते हैं, वायरलेसली डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन. दिस इज़ अ ब्रॉड टर्म that incorporates all procedures and forms of connecting and communicating. अब वायरलेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर सब कुछ आ गया. जितने भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं वायरलेसली, वो सब कुछ उसने कवर कर लिया. बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस यूजिंग अ वायरलेस सिग्नल. जब भी एक से ज़्यादा डिवाइस से हम कनेक्ट करते हैं, तो दो से ज़्यादा डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं, उनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन करवाते हैं वायरलेसली थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस, वो सभी को क्या बोलते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं. ओके. वायरलेस कम्युनिकेशन हैज़ वेरियस फॉर्म्स, टेक्नोलॉजी एंड डिलीवरी मेथड्स. वायरलेस कम्युनिकेशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग डिलीवरिंग मेथड होती है. सच एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो भी उसमें आता है. मोबाइल कम्युनिकेशन, वो भी उसमें आता है. वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड एंड ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, ये जितने भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ये किस में आते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में आते हैं. इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. वायरलेस कम्युनिकेशन जनरली वर्क थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ किसके थ्रू काम करता है वायरलेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू. मतलब आपको ये तो बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है. आपको हो सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी वेव्स पे काम करता है वायरलेस. तो किस पे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स दैट आर ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट करना यानी एक सोर्स से मल्टीपल डेस्टिनेशन पे भेजना, इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. जैसे टीवी है, टीवी बोलते हैं ना ब्रॉडकास्ट हो रहा है, न्यूज़ आ रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है. तो ब्रॉडकास्ट मतलब टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल तो एक है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो कई सारे यूज़र्स उसको देख रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट. वायरलेस कम्युनिकेशन जनरली वर्क्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स दैट आर ब्रॉडकास्ट बाय एन इनेबल्ड डिवाइस विद इन द एयर, फिजिकल एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर. कोई भी इनेबल्ड डिवाइस, इनेबल्ड यानी चालू डिवाइस जो कि मतलब चल रहा है उस वक्त, विद इन द एयर. एयर बोल रहे हैं लोग किसको, मीडियम को. मीडियम यानी किस रास्ते से जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है वो, एयर, फिजिकल एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर. एयर यानी कि जो बेसिक एयर हमारे बीच में रहती है, जिससे हमारी एक से दूसरे तक आवाज़ जाती है, हम बात करते हैं, तो मेरी आवाज़ आपके कानों तक किसके थ्रू जा रही है, मीडियम क्या है, एयर, वो एयर हो गई. फिज़िकल एनवायरनमेंट हो गया, है ना. वायरलेस की खासियत क्या है कि ये एक सरफेस से भी दूसरे सरफेस तक चला जाता है. इसमें जैसे हमें वायर लगाना है तो दीवार में एक छेद करना पड़ेगा, फिर वायर निकाल के जाएगा, पर वायरलेस में दीवार को भी पार किया जा सकता है. और एटमॉस्फेयर, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी फिज़िकल मीडियम. इसमें फिज़िकल मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए तो इसका नाम वायरलेस है. बट प्रोपोगेट्स द सिग्नल थ्रू स्पेस. स्पेस के थ्रू अपना सिग्नल को क्या करता है, प्रोपोगेट करता है, सेंड करता है. सिंस स्पेस ओनली अलाउज फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन विदाउट एनी गाइडेंस. अब क्या होता है, स्पेस में जो सिग्नल है उसको कोई गाइडेंस तो है नहीं कि किस दिशा में जाना है. द मीडियम यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अनगाइडेड मीडियम. तो जो मीडियम यूज़ होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में, उसको क्या बोलते हैं, अनगाइडेड मीडियम बोलते हैं. क्यों बोलते हैं अनगाइडेड मीडियम, क्योंकि उसको कोई गाइड नहीं कर रहा है. वो क्या कर रहा है, चारों दिशाओं में आपका सिग्नल जा रहा है, चारों दिशाओं या 360 डिग्री. अगर आपने सिग्नल भेजा तो वो 360 डिग्री में सिग्नल जाएगा, जो भी ट्रांसमीटर उसको कैच कर लेगा वो उसको मिल जाएगा. पर आपका सिग्नल जो है वो सभी दिशाओं में जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि वो किस मीडियम से गया, अनगाइडेड मीडियम से गया. द मोस्ट लेटेस्ट वायरलेस कम्युनिकेशन uses
यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरवेव्स। क्या लिखा है इसमें, वापस से वही बात, अभी लेटेस्ट हम किसको यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरवेव्स ईदर इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क टू अनदर वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वी यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरवेव्स, या तो इंफ्रारेड या रेडियो फ्रीक्वेंसी, दोनों में से कोई सी भी फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरवेव्स की मदद से हम एक पॉइंट से दूसरे वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क तक जाते हैं। अब ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम शोज द वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, अब ब्लॉक डायग्राम हम समझ लेते हैं क्या होता है ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले आपकी क्या है, इंफॉर्मेशन। अब देखिए जितने भी एरोज हैं, एक का इनपुट, सबसे पहले आपने इसको इनपुट में क्या दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दी। अब इंफॉर्मेशन इसमें गई फर्स्ट ब्लॉक में, फर्स्ट ब्लॉक का आउटपुट जो है वो सेकंड ब्लॉक के लिए क्या है, इनपुट, सेकंड ब्लॉक का आउटपुट तीसरे के लिए क्या है, इनपुट। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्लेन इन्फॉर्मेशन। प्लेन इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया, सोर्स एनकोडिंग, एनकोड किया। एनकोड करने का अर्थ क्या होता है, एनकोड करने का अर्थ होता है एक से दूसरे में बदलना, एक कोड से दूसरे कोड में बदलना। जैसे कि मैंने बोला 1 2 3, आपने उसको कोडिंग लैंग्वेज में बोल दिया ABC, है ना। अब आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 1 का मतलब A, 2 का मतलब B और 3 का मतलब C। तो दिस इज़ कॉल्ड प्लेन एनकोडिंग, है ना। अब एनकोडिंग यहाँ पे एनकोडिंग का क्या अर्थ है, एनकोडिंग का अर्थ यहाँ पे यह है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है इसको इसने इस तरह से एनकोड किया है कि इसको कौन समझ सके, कंप्यूटर समझ सके। इसीलिए क्या की जा रही है, एनकोडिंग की जा रही है। ओके, सो दैट इट कुड बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। नेक्स्ट इज इनक्रिप्शन। अब क्या मिला हमको, जो आउटपुट मिला उसको हमने किस में डाला, इनक्रिप्शन में। इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझा एनकोडिंग, एनकोडिंग का तो अर्थ सिंपल होता है कि इस से उसमें ट्रांसफ़र कर लिया, इस शब्द से उस शब्द में, इस कोड से उस कोड में ट्रांसफ़र कर लिया। इनक्रिप्शन में भी ऐसा ही होता है कि एक कोड से दूसरे कोड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पर इनक्रिप्शन दूसरी बहुत सारी मेथड्स होती है। उस इनक्रिप्शन की डिफरेंट मेथड्स के लिए क्या लगती, की लगती है। उस की हेल्प से इनक्रिप्शन होता है। जब हम उस की हेल्प से इनक्रिप्ट करते हैं तो उस की हेल्प से ही डिक्रिप्ट करते हैं। एनकोडिंग में ऐसा नहीं है। एनकोडिंग में सिंपल आपने कुछ भी कोड जनरेट कर लिया, इसके लिए ये जैसे आस्की कोड होता है आप लोगों का, तो आपको सबको पता है कि आस्की कोड क्या होता है, ए के लिए कितना है, बी के लिए कितना है, राइट। तो आप भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पर इनक्रिप्शन में अगर आपके पास की नहीं है तो आप उसको डिकोड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि एनकोडिंग में साइज़ कम होगी बढ़ेगी कोई गारंटी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, पर एनकोडिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनक्रिप्शन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आपका कोड का साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है इनक्रिप्ट करते टाइम। जैसे आपका जितना भी सोर्स है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। जैसे अपन जिप करते हैं, राइट, जिप और अनजिप करते हैं, अगेन जिप और अनजिप में भी की ज़रूरत नहीं होती, पर इनक्रिप्शन में होती है। ऑलराइट, और जिप अनजिप इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर छोटा करने के लिए कोड को, जो भी सोर्स है उसको छोटा करने के लिए, अगेन उसको रिट्रीव करने के लिए। इनक्रिप्शन ताकि कोई उसको पढ़ ना सके, ताकि हर कोई उसे अनजिप ना कर सके, खोल ना सके। अपनी ही एक एल्गोरिदम रहती है, अपनी अलग अलग उसकी मेथड्स रहती हैं। ऑलराइट, सोर्स की एनकोडिंग हो गई, इनक्रिप्शन हो गया। अब किसकी एनकोडिंग कर दी, चैनल की एनकोडिंग कर दी। ऑलराइट, उसके बाद हमने किया मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के बाद फाइनली हमने कर दी मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब मल्टीपल
सिग्नल्स को या मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को एक में कन्वर्ट करके भेजना, यानी कि ये जो मल्टीप्लेक्सिंग है इसमें आप जितने भी सिग्नल्स भेजेंगे ये एक कम्युनिकेशन पाथ यूज़ करके सारे सिग्नल्स जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। आप लोगों ने जो एक सब्जेक्ट पढ़ा है डिजिटल टेक्निक्स, तो आई होप कि यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग एंड व्हाट इज़ डीमल्टीप्लेक्सिंग। ओके, देन दे विल गो थ्रू वायरलेस चैनल। ओके, source encoding, encryption, channel encoding, modulation and multiplexing. This is called transmission path. ये जो 5 ब्लॉक्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? ट्रांसमिशन पाथ। वायरलेस चैनल से भेजने के बाद अगेन वापस ये 5 ब्लॉक्स हैं, बस इसके रिवर्स में। मल्टीप्लेक्स का क्या हो जाएगा? डी मल्टीप्लेक्सिंग, डी मॉड्यूलेशन, चैनल डिकोडिंग, डिक्रिप्शन, सोर्स डिकोडिंग, एस्टिमेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये इसको क्या बोलते हैं? रिसेप्शन पाथ। ये क्या होती है? ट्रांसमिशन पाथ। ऑलराइट, तो ये ब्लॉक डायग्राम मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, याद भी हो गया। इस तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन संभव होता है। द मेन पार्ट्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं भैया? बताओ इधर देख के ब्लॉक डायग्राम में। एक हो गया ट्रांसमिशन पाथ, एक हो गया रिसेप्शन पाथ, और एक क्या हो गया? वायरलेस चैनल। ये 3 मेन पार्ट हो गए। ट्रांसमिशन पाथ सबसे पहले। अ ट्रांसमिशन पाथ ऑफ अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, ये तो आप भी इसको देख के बता सकते हैं क्या किस किस से मिलके बनती है? सोर्स एनकोडिंग, चैनल एनकोडिंग, इंक्रिप्शन, मॉड्यूलेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक। द सिग्नल फ्रॉम सोर्स इज पास्ड थ्रू अ सोर्स एनकोडर, है ना। सबसे पहले सिग्नल को किससे पास किया हमने? सोर्स एनकोडर से, विच कन्वर्ट्स द सिग्नल इनटू अ सूटेबल फॉर्म फॉर अप्लाइंग सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ताकि सिग्नल को एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, उसके ऊपर सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स को अप्लाई किया जा सके। ठीक है। द रिडंडेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिग्नल इज रिमूव्ड। रिडंडेंट यानी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को सिग्नल से रिमूव कर दिया जाता है। इन दिस प्रोसेस in order to maximize the utilization of resources, ताकि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा हो सके। दिस सिग्नल इज़ देन इनक्रिप्टेड। इस सिग्नल को क्या करते हैं? इनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग एन इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एक इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी कि एल्गोरिदम से सिग्नल को इनक्रिप्ट किया जाता है, so that the signal and the information is secured। सिग्नल और इन्फॉर्मेशन को सिक्योर किया जा सके। एक ही बात है, सिग्नल बोलो या इन्फॉर्मेशन बोलो, इन्फॉर्मेशन जा रही है सिग्नल के थ्रू, राइट, एंड डज नॉट अलाउ एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस कैसे अलाउ नहीं करेगा? क्योंकि कोई पढ़ नहीं पाएगा उसको, इनक्रिप्ट कर दिया, की से इनक्रिप्ट कर दिया, अनऑथराइज्ड एक्सेस इसमें पॉसिबल नहीं है। Channel encoding is a technique that is applied to the signal to reduce the impairments like noise। Channel encoding से क्या क्या हटा दिया? Like noise, interference वगैरह हटा दिया हमने। During this process, a small amount of redundancy is introduced to the signal so that it becomes robust against noise। थोड़ी सी redundancy इसमें डाल देते हैं ताकि इसको strong बनाया जा सके। robust यानी कि strong बनाया जा सके against noise। Then the signal is modulated with a suitable modulation technique। इन लोगों ने एग्जाम्पल बताया PSK, FSK एंड QPSK। ये कुछ मॉड्यूलेशन टेक्निक है, इनमें से कोई सी एक चूज़ करके सिग्नल को क्या कर देते हैं? मॉड्यूलेट कर दिया जाता है, सो दैट द सिग्नल कैन बी ईजीली ट्रांसमिटेड यूजिंग एंटीना। किससे ट्रांसमिट हो सके? एंटीना से आराम से ट्रांसमिट हो सके, इसलिए हम मॉड्यूलेट कर देते हैं इनमें से किसी टेक्निक को यूज़ करके। The modulated signal is then multiplexed with other signals using different multiplexing techniques like modulated signal को multiplex किया जाता है कोई सी भी एक multiplexing technique के थ्रू। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM,
और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM, इनमें से किसी को भी यूज़ करके सिग्नल को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लेक्स, ओके, to share the valuable bandwidth. All right, this is our transmission path. Now let us understand what is channel. The channel is wireless communication. In the channel in wireless communication indicates the medium of transmission of signal, that is open space. अब चैनल यानी कि मीडियम क्या है, यहाँ पे ओपन स्पेस है ना, जो हमने अभी पढ़ा था अनगाइडेड मीडियम. A wireless channel is unpredictable and also highly variable. जो वायरलेस चैनल होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, कहाँ कैसे क्या जाएगा उसको हम समझ नहीं सकते, पता नहीं कर सकते, दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल. एंड ऑल्सो हाईली वेरिएबल, है ना, वेरिएबल है, बदलता रहता है. एंड रैंडम इन नेचर, ठीक है, रैंडम यानी कहीं से भी कुछ भी रैंडमली जो चैनल है वो सिलेक्ट होता है, ठीक है. अ चैनल में बी सब्जेक्टेड टू इंटरफेरेंस, डिस्टॉर्शन, नॉइज, स्कैटरिंग एक्सेट्रा, है ना. इन लोगों ने बता ही दिया कि चैनल में क्या क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस, डिस्टॉर्शन, नॉइज, स्कैटरिंग एक्सेट्रा. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. अपन आगे पढ़ेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या, तो उसमें यही आएगा कि चैनल may be subjected to interference, distortion, noise, scattering, etc. And the result is that the received signal may be filled with errors. है ना, इन लोगों ने पहले ही अपने को बता दिया कि इसका रिजल्ट क्या है कि अगर ये सब आ जाता है बीच में, इंटरफेरेंस आ जाता है, कई बार आवाज़ ठीक से नहीं आती है ना, नॉइज़ आ जाता है, डिस्टॉर्शन, स्कैटरिंग, ये सब अगर हो जाता है सिग्नल के साथ, तो प्रॉपर जो मैसेज है वो पहुंच नहीं पाता. रिसीव्ड सिग्नल में बी फिल्ड विथ एरर्स आ जाते हैं. ऑल राइट, थर्ड वन इज रिसेप्शन पाथ. रिसेप्शन पाथ इज आई गेस इज सेम एज ट्रांसमिशन पाथ, जस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर. The reception path of wireless communication system consists of source decoding, decryption, channel decoding, demodulation and demultiplexing. Yes, we know that. The job of the receiver is to collect the signal from the channel and reproduce it as the source signal. Okay, receiver का काम है कि वो signal से from the channel से signal ले, उसको रिप्रोड्यूस करे सोर्स सिग्नल जैसा, यानी कि जैसा वो बना होगा वैसा उसको रिप्रोड्यूस करे. रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ डिकोडिंग, डिक्रिप्शन, ठीक है. द कंपोनेंट ऑफ द रिसेप्शन पाथ मेक्स क्लियर दैट द टास्क ऑफ रिसीवर इज जस्ट द इनवर्स ऑफ दैट टू द ट्रांसमिशन पाथ. ऑब्वियसली अभी मैंने आपसे बोला कि इसका काम क्या है, पूरा उसको रिवर्स करना, एनकोड की जगह डिकोड करना, ठीक है, मक्स की मल्टीप्लेक्सिंग की जगह डीमल्टीप्लेक्सिंग करना. द सिग्नल फ्रॉम द चैनल इज रिसीव्ड बाय डीमल्टीप्लेक्सर एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर सिग्नल्स. ऑलराइट, मक्स का मतलब होता है मल्टीपल सिग्नल्स को एक मीडियम से भेजना, और डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मल्टीपल को रिसीव करके, नहीं सॉरी, सिंगल को रिसीव करके मल्टीपल में कन्वर्ट करना. तो अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हमको मिल गए सिग्नल्स, उसको हमने मल्टीप्लेक्सर की मदद से सेपरेट कर लिया. ओके, द इंडिविजुअल सिग्नल्स आर डीमॉड्यूलेटेड, इंडिविजुअल को डीमॉड्यूलेट किया, अप्रोप्रिएट डीमॉड्यूलेशन टेक्निक लगाई, ओरिजिनल मैसेज को रिकवर कर लिया. रिडंडेंट बिट्स फ्रॉम द मैसेज आर रिमूव्ड, जो रिडंडेंट बिट्स हमने ऐड करी थी नॉइस के अगेंस्ट, उसको रॉबस्ट बनाने के लिए उसको वापस से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. सिंस द मैसेज इज इनक्रिप्टेड, डिक्रिप्शन ऑफ सिग्नल रिमूव्स द सिक्योरिटी. मैसेज क्या था, इनक्रिप्टेड था पहले से, डिक्रिप्शन से क्या हुआ, सिक्योरिटी हट गई. ऑब्वियसली इनक्रिप्टेड मैसेज को हमने क्या किया, डिक्रिप्ट किया विद द हेल्प ऑफ द सेम की विच इज़ यूज्ड इन द इनक्रिप्शन, उसकी मदद से हमने उसको डिक्रिप्ट कर लिया.
signal removes the security and turns into its simple sequence of bit. अब वापस से वो वैसे ही रीडेबल फॉर्मेट, रीडेबल मतलब आफ्टर डिकोडिंग आएगा, पर अब वो क्या हो गया, इनसिक्योर हो गया. क्यों इनसिक्योर हो गया कि अगेन उसको कोई भी अब डिकोड कर सकता है. फाइनली द सिग्नल इज गिवन टू द सोर्स डिकोडर टू गेट बैक टू द ओरिजिनल ट्रांसमिटेड मैसेज और सिग्नल. अब हमने उसको डिकोड कर लिया ताकि वो बिल्कुल वैसा बन जाए जैसे कि वो वहाँ से शुरू में चला था. ओके, दिस इज ऑल अबाउट रिसेप्शन पाथ. अब मुझे लगता है आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ वायरलेस, डिस्क्राइब इट्स ब्लॉक डायग्राम, कैसे काम करता है, ये सब आप इतना इसको बता सकते हैं. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट. दिस इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी. ये बहुत लंबा है, इसमें ना सभी कुछ बताया गया है. मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, ये तो आपको खुद ही देखना है. 1974 में मार्कोनी में परफॉर्म किया. 100 मीटर डिस्टेंस के लिए एक साइंटिस्ट थे. ये क्या इन्होंने बिलीव किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में. इसके साथ मेन ऑब्स्टेकल था कि वो रेडियो ट्रांसमिशन कर्वेचर ऑफ अर्थ के कारण लोगों को लगा कि वो सीधा सीधा है, ट्रांसमिट होता होगा. अर्थ में तो कर्वेचर है, ट्रांसमिट नहीं होगा. तो उन्होंने ये सब ऑब्स्टेकल के बावजूद ये सब ट्राई किया और हो गया. ठीक है, रडार 20th सेंचुरी में बना. उसके बाद क्या हुआ कि 1860s और 70s में जेम्स मैक्सवेल ने दूसरी इक्वेशन डेवलप करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. फिर हेनरिच हेड्स ने रेडियो वेव्स बनाई. ठीक है, ये सब चलता रहा. ये अब हम यहाँ पे आ गए. AT&T लैबोरेटरीज में मोबाइल रेडियो टेलीफोन सर्विस टू इट्स प्राइवेट कस्टमर्स. ठीक है, ये सब पूरी हिस्ट्री है कैसे कैसे आया ये. ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना. फाइनली हम आ जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे. तो ये जस्ट गिव इट अ रीड एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट इज राइट द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी. कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है. टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी. ओके, लेट अस सी. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन, कैसा ट्रांसमिशन होगा वायरलेस में उसके पे ऊपर बेस करता है. द टाइप्स ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी सिस्टम आर एज फॉलोज. 3 टाइप के हैं, हमें दिख रहा है. फर्स्ट इज सिंप्लेक्स सिस्टम. Simplex systems are separate transmitters and receivers. Operate at the same frequency and communication is possible if. चलो मैं थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ, बहुत लंबा सेंटेंस है. Simplex systems separate transmission and receivers. ठीक है, ट्रांसमीटर्स अलग और रिसीवर अलग. ठीक है, सिंप्लेक्स सिस्टम दोनों को क्या करता है, अलग अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है. Operate at the same frequency and communication is possible in only one direction. सही सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, पर जो कम्युनिकेशन होता है किस डायरेक्शन में होता है, ओनली वन डायरेक्शन में. ट्रांसमीटर से रिसीवर एक टाइम पे होगा और फिर रिसीवर से ट्रांसमीटर जब होगा तो वो रिवर्स हो जाएंगे. दूसरा ट्रांसमीटर बन जाएगा, फिर वो रिसीवर बन जाएगा. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेजिंग एंड मैसेजिंग सिस्टम. जैसे कि अब अपन SMS भी भेजते हैं. पहले हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे SMS आता है, फिर हम सोर्स और डेस्टिनेशन बन जाते हैं. सोर्स और डेस्टिनेशन को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. फिर आपने रिसीव किया, फिर आपने भेजा, तो यू विल बिकम ट्रांसमीटर. जिसको भेजा वो दैट विल बिकम रिसीवर. सिंप्लेक्स सिस्टम मतलब वन एट अ टाइम, सिंपल. फिर आया हाफ डुप्लेक्स. Half duplex system allow any two communication, but a subscriber can only transmit or receive voice information at any given time. Two-way communication तो है, पर एक गिवन टाइम पे एक ही कर पाएगा, है ना. टू-वे कम्युनिकेशन है, पहले एक करेगा, फिर थोड़ी देर बाद जस्ट उसके ओवर होने के बाद दूसरा करेगा. जैसे हमने वॉकी टॉकीज़ में देखा है ना, वो फिल्मों में देखा है कि 2 पायलट्स अगर बात कर रहे हैं या 2 आर्मी वाले डिफेंस वाले लोग अगर बात कर रहे हैं तो वो कुछ बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं ओवर, फिर दूसरा बोलता है ओवर. ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि मैंने बोल दिया, अब आप बोलो, वन एट अ टाइम. वो दैट इज़ नॉट मोबाइल फ़ोन, दैट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड वॉकी टॉकी. फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी वायरलेस, तो वो पुलिस वालों के पास भी जो रहता है, अगर आपने कभी देखा हो, तो दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम, एक के बाद एक.
बोल सकते हो, उसमें एक साथ नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली या फुल डुप्लेक्स सिस्टम आपको समझ में आ गया। फुल डुप्लेक्स में क्या होता होगा, दोनों तरफ से एक साथ आप बोल सकते हैं। सिस्टम अलाउ साइमल्टेनियस रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, है ना, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। रिसीवर क्या करता है, रिसेप्शन, ठीक है। साइमल्टेनियस, एक साथ, ट्रांसमिशन भी हो जाएगा, रिसेप्शन भी हो जाएगा, बिटवीन द कॉलिंग एंड द कॉल्ड सब्सक्राइबर ऑफ द सिस्टम बाय यूजिंग सेपरेट फ्रीक्वेंसी चैनल, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, ऊपर वालों में फ्रीक्वेंसी चैनल सेम था, इसीलिए एक साथ दो लोग ना तो बोल नहीं पा रहे थे, सिंप्लेक्स में भी और हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी चैनल ही अलग अलग है। तुम आप भी बोलिए, हम भी बोलते, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप भी बोलिए, आपकी मुझे सुना जाएगी, मेरी आपको सुना जाएगी, एक दूसरे को इंटरप्ट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, जस्ट जैसे कि अपन आमने सामने बात करते हैं, बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी आर एज फॉलोज। फिक्स्ड एंड वायर्ड। फिक्स्ड एंड वायर्ड मतलब एक जगह पे रखा हुआ। और अब मैंने आपको जो बताया था पोर्टेबल वाली बात है ना, वो आप ध्यान में दिमाग में रखना। फिक्स्ड मतलब जो पोर्टेबल नहीं, पोर्टेबल एंड वायर्ड, उसमें तार भी लगा हुआ है। दिस कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब्स द टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर इन एन ऑफिस। इन्होंने क्या बता दिया, आप एग्जाम्पल बता दिया। फिक्स्ड एंड वायर्ड मतलब एक ऐसा सिस्टम या डिवाइस जो एक जगह पे रखा है और वायर की मदद से जुड़ा हुआ है। मोबाइल एंड वायर्ड मतलब वायर्ड है पर मोबाइल है। Many of today's laptops fall into this category. Users carry a laptop from one hotel to the next, reconnecting to the company's network via telephone network and a modem. मतलब कि इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, ठीक है। वायर्ड इसमें ये रहता है कि जब आप मान लीजिए किसी कमरे में बैठे हैं, उसमें आपको एक लैन प्रोवाइडेड है ना, एक आप इंटरनेट का केबल प्रोवाइडेड है। तो उस केबल को जब आपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया, तो लैपटॉप तो आपका मोबाइल था, पर आपने जो कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ किया है वो दैट इज़ वायर्ड, है ना। वो जो केबल आपने उस लैपटॉप में अब लगा ली है, अब तो मोबाइल नहीं रहा। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मोबाइल एंड वायर्ड, ओके। कि डिवाइस तो मोबाइल है, पर कम्युनिकेशन की जिसके मदद से होगा वो क्या है, वो वायर्ड है। फिक्स्ड एंड वायरलेस। फिक्स्ड एंड वायरलेस मतलब कि जो डिवाइस है वो तो एक जगह पे सेटअप है, पर कम्युनिकेशन जिससे हो रहा है वो केबल वायरलेस है। जैसे आपने अपने कंप्यूटर पे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप तो कैसा है, फिक्स्ड, पर वायरलेस यानी क्या हो गया, वाईफाई दे दिया, है ना, दैट इज fixed and wireless. This mode is used for installing networks such as historical building to avoid damage, है ना। ये सब करने के लिए ये यूज़ करते हैं। मोबाइल एंड वायरलेस अगेन डिवाइस भी मोबाइल कर दिया और उसका कम्युनिकेशन जिससे मदद से हो रहा है वो भी, जैसे कि आपके मोबाइल में इंटरनेट है। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस। नो केबल रिस्ट्रिक्ट्स द यूज़र हु कैन रोम बिटवीन डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क। इंटरनेट है आपके मोबाइल में, मोबाइल भी मोबाइल है, वो भी वायरलेस है। एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से इधर ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि कब आप किस रेंज में थे, आप किस रेंज में आ गए, ठीक है। आपको तो इंटरनेट मिल रहा है, सब कम्युनिकेशन करने के लिए, कॉलिंग के लिए सब नेटवर्क मिल रहा है, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कौन से, नो केबल रेस्ट्रिक्ट्स द यूज़र, है ना। वायरलेस नेटवर्क में आप हैं, डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क्स। ऑल राइट, दिस इज़ मोबाइल एंड वायरलेस। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। मैं ये आगे का भी पढ़ा देती हूँ, तो अपना एक 45 मिनट्स तक का वीडियो हो जाएगा, तो दैट वुड बी इनफ फॉर डे 1। इससे पढ़ा देती हूँ। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। आई नो दिस इज गेटिंग वेरी लेंदी, यू मे टेक अ पॉज एंड अगेन कम बैक, पर ये पूरा पढ़ लेना, ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक है। बिकॉज आपने देख लिया, मैंने तो ब्रेक नहीं लिया है वीडियो में, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट लिसन इसको, है ना। कुछ करना नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जस्ट कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग, कुछ भी नहीं करना है आपको। सो bear with me. This one more question, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये पूरा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे।
Advantages of wireless technology, wireless communication, drawbacks of wireless, advantage disadvantage of wireless communication. आगे ये पूरा कुछ है, ये दिख रहा है आपको, कई बार क्वेश्चन आ चुका है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट लिसन केयरफुली. द मेन एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन. पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एडवांटेज क्या क्या है. द मेन एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज मोबिलिटी. मोबिलिटी क्या होती है, मोबाइल. मोबिलिटी मतलब मोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करना, मूव करना, तो मोबिलिटी होती है. वायरलेस से हमको क्या मिल रही है, मोबिलिटी मिल रही है. द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी इज टू ऑफर द यूजर फ्रीडम टू मूव अराउंड वाइल रिमेनिंग कनेक्टेड. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से मूव करिए, कनेक्टेड भी रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिमेनिंग कनेक्टेड विद द नेटवर्क विद इन इट्स कवरेज एरिया में जब तक आप हैं तब तक आप कनेक्टेड भी रहेंगे, घूम भी सकते हैं. घूम तो आप वैसे भी सकते हैं, बस फिर आप कनेक्टेड नहीं रहेंगे. राइट. मैनी बिजनेस कैटेगरीज सच एज पुलिस डिपार्टमेंट रिक्वायर इट्स वर्कफोर्स टू मोबाइल इंस्टेड और ऑफ फिक्स्ड एट वन लोकेशन. इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया कि पुलिस डिपार्टमेंट वालों को आप मोबाइल नहीं देंगे तो वो कनेक्टेड नहीं रहेंगे, वो इधर से उनका तो काम ही है बार बार जाना. ठीक. वायरलेस टेक्नोलॉजी enables many industries to shift toward an increasingly mobile workforce, whether they are in meetings or working on a factory floor or conducting research. वायरलेस टेक्नोलॉजी ने इन लोगों की ऐसे ऐसे मदद करी है. इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट बढ़ गया है. द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रिलाय करना यानी किसी पर डिपेंडेंट होना होता है. जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं और डिपेंडेंट होते हैं, दैट इज़ रिलायबिलिटी. द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम इज़ द फेलियर और डैमेज ऑफ नेटवर्क केबल ड्यू टू एनवायरनमेंट कंडीशंस. जो प्रॉब्लम आती थी कि केबल में कट लग गया है, टूट गई है, हिल गई है ना, ये सब प्रॉब्लम हट गई है किससे, वायरलेस से. और इरोजन ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स है ना, ये सब दिक्कतें आती थी. A cable splice that is done incorrectly can cause unexplainable errors and is very difficult to identify. अब पता ही नहीं चलता था क्या दिक्कत आ गई, कहाँ से क्या हो गया. राइट. Using wireless technology not only eliminates these type of cable failures but also increases the overall reliability of the network. ये सब फेलियर से तो हम बच ही गए वायरलेस के आने से. ओवरऑल रिलायबिलिटी नेटवर्क पे हमारी बढ़ गई है. ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन, ईजीली इंस्टॉल हो जाता है वायरलेस. वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क्स मेक इट ईजियर फॉर एनी ऑफिस टू बी मॉडिफाइड, है ना. बाकी अगर आपको केबल से कनेक्शन करवाना है तो जगह जगह आपको केबल्स लगवानी है, एक स्किल्ड पर्सन को बुलाना है जो ये काम करेगा. ठीक है, फिर काम बढ़ जाएगा, है ना. ये सब केबल्स खरीदनी पड़ेगी. पर वायरलेस से क्या हो गया, इंस्टॉलेशन ईजी हो गई है. विदाउट वरिंग, मॉडिफाइड विथ न्यू क्यूबिकल्स ऑफ फर्नीचर, विदाउट वरिंग अबाउट प्रोवाइडिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी थ्रू केबल्स, है ना. ये सब की वरी करने की ज़रूरत नहीं. There is no need to first consider the location of the computer jack in the wall, then relocate furniture, है ना. पूरा बहुत ऑफिस में काम बढ़ जाता था, रिलोकेट करना था पड़ता था फर्नीचर को. आपका जो सिस्टम्स होते थे वो हमेशा वॉल से कनेक्टेड होते थे ताकि आपको केबल दी जा सके कंप्यूटर्स को, है ना. आप वो ज़रूरी नहीं, बीच में भी बैठ सकते हैं आप, जो भी क्यूबिकल का डिज़ाइन कैसा भी दे सकते हैं. Instead, the focus can be on creating most effective work environment. अब पहले तो आपको दीवार के सहारे ही बैठना पड़ता था, अब आप चाहें तो टेबल के आसपास, राउंड टेबल के आसपास बैठ सकते हैं, टीम बना के बैठ सकते हैं. वो अपने उसके हिसाब से आप कन्वीनियंट के हिसाब से, इफ़ेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने के हिसाब से अब आप कर सकते हैं विदाउट एनी डिले एंड हैसल्स. किसी भी दिक्कत की बजाय, किसी भी देरी के बजाय ये सब कर सकते हैं. टाइम रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल नेटवर्क केबलिंग में टेक डेज और इवन वीक्स टू कंप्लीट. वायर्ड केबलिंग करने के लिए दिन, हफ्ते, महीने कुछ भी लग सकता है, और वायरलेस के लिए इतना नहीं लगता. देयर बाय डिसरप्टिंग द होल वर्क यूजिंग अ वायरलेस लैन एलिमिनेट सच डिसरप्शन. वायरलेस लैन अगर आप लगा देते हैं तो इन सब बातों की झंझट ख़त्म हो जाती है. रैपिड डिज़ास्टर रिकवरी. अब इन लोगों ने पहले ही बता दिया इंक्रीज रिलायबिलिटी में कि केबल में क्या दिक्कत है, ढूंढो, उसको ढूंढने में टाइम लगता था, ये होता था. फिर हम अब रैपिड डिज़ास्टर रिकवरी मतलब जल्दी से इसकी रिकवरी हो जाएगी. रैपिड
Accidents may happen due to fires, tornadoes and floods and at any possible location, and that too without any prior warning. वार्निंग के बिना भी कहीं पे आग लग सकती है, बाढ़ आ सकती है ना, वो भवंडर आ सकते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, वो सब हो सकता है, कहीं भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है। तो वायरलेस में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, डैमेजिंग कम से कम होती, वायर्स वगैरह डैमेज नहीं होती। Any organization that is not prepared to recover for such natural disaster will find itself quickly out of business, since the computer network is a vital part of daily operation of a business. ठीक है, उन लोगों को दिक्कत आएगी अगर वो लोग पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, पर वायरलेस में कुछ तो बच ही जाता है। ठीक, 1 सेकेंड। The ability to have network up and immediately working after disaster is critical. ठीक, lower cost, इसकी cost कम है। Eliminating the needs to install cabling and using wireless communication result in significant cost saving. केबल खरीदने में जो पैसे जाते हैं, उनको लगवाने में जो पैसे जाते हैं, वो सबके पैसे की बचत हो जाती है। ठीक है, इसमें वायरलेस में installing network cabling is in older building can be extremely difficult एंड वेरी मच कॉस्टली भी हो सकता है। पुराने बिल्डिंग्स में लगाना, ठोका पीटी करना, ठीक है, पत्थरों की दीवार होती है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब पैसे बच गए, एफर्ट बच गया। फैसिलिटी कंस्ट्रक्टेड प्रायर टू मिड 1980s वर, अब इन्होंने वो वाली बात कर दी कि पुरानी बिल्डिंगों में क्या क्या प्रॉब्लम। गिवन टू रनिंग कंप्यूटर का वायरिंग इन ईच रूम। वायरलेस लैन आइडियल सॉल्यूशन है इस चीज़ का, हिस्टोरिकल बिल्डिंग और इन सब से बचने का। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू डिसएडवांटेज। रेडियो सिग्नल इंटरफेरेंस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उन लोगों ने चैनल में बोला था कि ये दिक्कत आ सकती है। सिग्नल्स फ्रॉम अदर वायरलेस डिवाइस कैन डिसरप्ट इट्स रेडियो ट्रांसमिशन। अब हमने तो एक ट्रांसमीटर से भेजा है, एक रिसीवर से रिसीव करने के लिए, एक टाइम पे मल्टीपल सिग्नल्स हो सकता है हवा में हो, है ना। सिग्नल्स फ्रॉम अदर वायरलेस डिवाइसेस कैन, अब वो बहुत सारे एक साथ, क्योंकि हवा में सारे सिग्नल्स फैल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इट कैन डिसरप्ट इट्स रेडियो ट्रांसमिशन और अ वायरलेस डिवाइस में इटसेल्फ बी सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस। खुद उसमें भी दिक्कत हो सकती है फॉर अदर वायरलेस डिवाइस, वो खुद भी इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है या फिर दूसरे सिग्नल्स की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। ओके, फॉर एग्जांपल सेवरल कॉमनली यूज्ड ऑफिस वायरलेस डिवाइस सच एज कॉर्डलेस टेलीफोन, माइक्रोवेव ovens, एलिवेटर, मोटर्स एंड अदर हैवी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल्स दैट में इंटरफेरेंस विद अ वायरलेस लैन ऑपरेशन। अब एक ही ऑफिस में देख लीजिए, इतने सारे डिवाइसेस होते हैं, इतने सारे वो सब चीज़ें होती हैं, तो वो खुद भी लैन के साथ डिस्टर्ब उसको कर सकते हैं। इट में कॉज एरर्स टू अकर इन द ट्रांसमिशन बिटवीन वायरलेस डिवाइस एंड एन एक्सेस पॉइंट। ओके, सिमिलरली ब्लूटूथ एंड वीलन डिवाइस बोथ ऑपरेट इन सेम, ये भी सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, तो इसमें भी इंटरफेरेंस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। अब हमने सिक्योर तो कर लिया था उसको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से, पर हम उसको डिक्रिप्ट भी करते, राइट। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी डिवाइस ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल्स, सही बात है, ओवर अ वाइड ओपन एरिया एंड हैंस सिक्योरिटी बिकम्स अ मेजर कंसर्न। अब आप मेजर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि हमारा ही कोई ट्रांसमिट करा हुआ ही कोई पकड़े, हमें कोई भेज भी तो सकता है। ठीक है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर एन इंट्रूडर विद अ नोटबुक, कंप्यूटर एंड वायरलेस NIC interrupt the signal from a nearby wireless network because much business network traffic may contain sensitive information, this become a serious concern for many user। अब अगर किसी को हमारा सिग्नल को डिस्टर्ब करना है तो वो क्या कर सकता है, बहुत सारा सिग्नल फैला सकता है, उससे भी हमारा जो मैसेज है वो डिस्टर्ब, मतलब जो हमारा सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हम तक पहुंच नहीं पाएगा, सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। सम वायरलेस टेक्नोलॉजीज कैन प्रोवाइड एडेड लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी विथ ऑथराइजेशन फीचर प्रायर टू गेनिंग एक्सेस टू द नेटवर्क है ना। कुछ वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है ऑथराइजेशन फीचर्स को। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो लिमिट
एक्सेस फॉर अप्रूव्ड वायरलेस डिवाइस ओनली। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो भी हो सकता है कि लिमिट कर दे कि बस इतने इतने सिग्नल्स ये वाले अपने को लेने जो इधर से आ रहे हैं, बाकी डिवाइस वो नहीं लेना। एज फर्दर प्रोटेक्शन, डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन द वायरलेस डिवाइस एंड द एक्सेस पॉइंट कैन ऑल्सो बी इंक्रिप्टेड इन सच अ वे दैट ओनली द इंटेंडेंट रिसिपिएंट, मतलब ये सब सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये सब किया जा सकता है। हेल्थ हजार्ड भी है भैया इसका। हाई पावर लेवल्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी कैन प्रोड्यूस बायोलॉजिकल डैमेज। ओ गॉड, इससे बायोलॉजिकल डैमेज भी हो रहा है रेडियो फ्रीक्वेंसी से। हाउएवर इट इज़ नॉट येट एस्टेब्लिश्ड एक्यूरेटली एज टू हाउ मच लेवल्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी कैन कॉज द एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। ऐसा पता तो नहीं चल पा रहा है कि कितने से दिक्कत होगी, बट कंटिन्यूस रेडिएशंस में अगर आप बैठेंगे लोअर लेवल्स एट द हार्मफुल सेंसिटिव बॉडी ऑर्गन्स को आप दिक्कत पहुंचा सकते हैं। रेडियो ट्रांसमिटर इन वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस EM एमिट रेडियो ट्रांसमीटर जो होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस तो क्या एमिट करते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी एमिट करते हैं। यस ये तो आपने बता ही दिया। टिपिकली दीज वायरलेस डिवाइस एमिट्स लो लेवल्स ऑफ RS वाइल बीइंग यूज। जब यूज़ करते हैं तो लो रेडियो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ऑल्दो सम रिसर्च हैज़ बीन डन टू एड्रेस दीज इशूज़, नो क्लियर फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट फ्रॉम दिस टिपिकल, थैंक गॉड। बचे हम लोग अभी इतना पता नहीं चला कि बहुत ज़्यादा कि कौन सा हेल्थ हज़ार्ड हो रहा है इस रेडियो फ्रीक्वेंसी से। हाँ, पर इतना बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस हेल्थ हज़ार्ड, कंटिन्यूस रेडियो फ्रीक्वेंसी में बैठने से हेल्थ हज़ार्ड हो सकता है सेंसिटिव ऑर्गन्स को। ऑल राइट, दिस इज़ अप ऑल फॉर टुडे। Now we will cover next topic in the next lecture. I hope कि introduction to wireless technology is pretty much clear now to all of you. Comment down below क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। If anything is missing, tell me, मैं बता दूँगी आपको शॉर्ट में, और I might personally मैं आपको explain वो कर दूँगी ग्रुप पे। तो that is it for today. Thank you so much for watching. All right, bye bye.